मेरे कैंडिडेट बनने के बाद एक खलबली सी मच गई कांग्रेस में। अच्छा, सुक्खू जी थोड़ा इनएक्सपीरियंस थे एज अ मिनिस्टर और एज सीएम। पार्टी में नाराजगी बहुत चल रही है, मैं मिला भी हूँ सबसे। नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। कल हिमाचल प्रदेश में एक महत्वपूर्ण दिन है, या यूं कहूं कि कल राज्यसभा के इलेक्शन है, तो वैसे ही बहुत खास दिन है। लेकिन हिमाचल में खास इसलिए है क्योंकि हिमाचल प्रदेश की 68 विधायकों वाली विधानसभा में 25 विधायक लेकर बीजेपी ने राज्यसभा के लिए अपने प्रत्याशी को उतारा है। तो ऐसे में जो प्रत्याशी है यानी कि हर्ष महाजन, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जीतने का मजा तब है जब हालात बहुत विपरीत नजर आ रहे हों। आप भी ये बात मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ। बिल्कुल, जब विपरीत स्थितियों के होते हुए भी बीच में से निकल जाए कोई, तो ये तो बड़ी होशियारी का और अच्छी काम है जी। और इस वक्त आप जिस तरीके से मैदान में उतरे हैं, उसे लेकर एक चर्चा है चारों तरफ कि काफी विपरीत हालातों में आप उतरे हैं। क्या आपको लगता है कि इन हालातों से आसानी से निकला जाएगा? देखो मैडम, हम हैं 25, वो है 40 जी और 3 इंडिपेंडेंट है। जी और मैं सबको जानता हूँ। जी मैंने बहुत साल कांग्रेस में भी काम किया है, तकरीबन 45 ईयर्स, जी और कईयों को ग्रूम किया है जी जो आज स्थिति में यहाँ है। और सुक्खू सरकार से बहुत सारे लोग नाराज हैं, जी बहुत सारे एमएलए नाराज हैं, और ओपनली दे आर एयरिंग देयर व्यूज। जी और मैं मिला भी हूँ सबसे, और मेरे कैंडिडेट बनने के बाद एक खलबली सी मच गई कांग्रेस में। अभी क्या, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मच, हमारा तो काम ही 25 का है, पर अगर अपनी अंतरात्मा से विधायक वोट करेंगे तो मैं समझता हूँ मैं अवश्य जीत जाऊंगा। जी पर एज दे आर माई वोटर्स, मैं तो सबको मिलना है, जान पहचान सबसे है, और इसी का फायदा हो सकता है। जी। और जिस तरीके की नाराजगी चल रही है, खासकर आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि माना ये जाता है कि जब वीरभद्र की कांग्रेस सरकार थी तो आप बहुत महत्वपूर्ण अंग थे। आपसे सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके की नाराजगी देखने को मिल रही है सरकार में, या सूत्र बताते हैं कि काफी खलबली जो है, चाहे वो इलेक्शन से हो, इलेक्शन के पहले की हो, एक नाराजगी भी है। उस नाराजगी का कारण आप क्या देखते हैं? मैडम, कांग्रेस में ग्रुपिज्म बहुत है, और यहाँ एक प्रथा चली आई है जो कांग्रेस में, कि अलग अलग गुट बन गए हुए हैं छोटे छोटे, और जैसे कोई ऊपर जाता है उसको नीचे खींचते हैं। अच्छा, सुक्खू जी थोड़ा इनएक्सपीरियंस थे एज अ मिनिस्टर और एज सीएम, और इस चीज़ का फायदा नहीं हो रहा है पार्टी में। तो पार्टी में नाराजगी बहुत चल रही है। तो यहाँ आगे इनके सेंट्रल ऑब्जर्वर्स आए हैं बहुत सारे, और यहाँ पूरा सेसिल होटल ओबराय सेसिल बुक किया हुआ है। कोई रात को मीटिंग कर रहा है, कोई दिन को मीटिंग कर रहा है, कोई ब्रेकफास्ट मीटिंग कर रहा है। तो मैं नहीं समझता कि इनको ऐसा प्रदर्शन करना चाहिए था। दे शुड हैव कॉन्फिडेंस इन देयर एमएलएस। पर लेकिन जिस इतनी नाराजगी बढ़ गई है कि शुक्ला जी तो बीच में ये भी बोल रहे हैं, जो राजीव शुक्ला जी हैं, कि सुक्खू जी को हम चेंज कर रहे हैं। तो ये भी बड़ी बात है। उधर से प्रियंका जी ने स्टेटमेंट दे दी मुरादाबाद से कि सुक्खू जी नहीं कर रहे हैं चेंज। तो जस्ट टू गेट देयर फ्लॉक टुगेदर दे आर डूइंग ऑल दिस। पर इतनी खलबली करने की क्या जरूरत था कि आपको अपने विधायकों में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, और एक विप जारी कर दिया कि ये आपको उस दिन उपस्थित होना पड़ेगा, आपको वोटिंग के लिए आपने मनोज सिंघवी जी को वोट करना है। तो ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन से विपरीत है। तो उसकी हमने कंप्लीट भी की आज। और ये सोचते हैं कि एमएलएस में एक भ्रम डाल दें कि भाई तुम्हारा वोट इनवैलिड हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा। एमएलए तो सारा समझते हैं, उनको तो पता है कि तो हमारा बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी। ये करने की जरूरत ही नहीं थी, जी। मैं ये मानता हूँ।
सर देखिए, अब सूत्र कितने सही या गलत होते हैं उसकी बात बाद में, लेकिन सूत्र ये बताते हैं कि जिस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी जिन्हें चुना गया है, उन्हें चुनने के पीछे की भी कुछ अलग मंशा थी। इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बीजेपी तो पहले भी बाहर से कैंडिडेट उतारती रही है, लेकिन कांग्रेस का इतिहास ये नहीं कहता। नहीं। जी, मैं समझता हूँ कि एक सुप्रीम कोर्ट के अच्छे लॉयर को, जो सिंघवी जी हैं, अभी अरबपति लॉयर हैं, और ये अपने केसेस कुछ जैसे करवाएंगे उनसे, कुछ थोड़ा रिबेट रूट ले लेंगे, इसीलिए मंशा है। अदरवाइज तो सिंघवी जी तो हमारे हिमाचल की सरकार के अगेंस्ट अभी भी वकील हैं, उनके केस लड़ रहे हैं। जो सुक्खू जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था वाटर सेस का, कि बड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा, तो सिंघवी जी वो सुप्रीम कोर्ट में लटकाए हुए हैं। तो क्या हिमाचल में ऐसा कोई इनको व्यक्ति नहीं मिला जो इस योग्य हो, राज्यसभा के पद के योग्य? तो मैं तो जानता हूँ कांग्रेसमैन को, बहुत अच्छे अच्छे व्यक्ति थे यहाँ जो राज्यसभा के लिए लड़ सकते। आपको लगता है कि नाराजगी इससे और ज्यादा कहीं ना कहीं पनपने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हिमाचल के लोग भी नहीं फील करेंगे ये, चाहे वो वोटर नहीं है, और एमएलए में भी ये नाराजगी कहीं ना कहीं स्पष्ट आएगी। जी सर, मान लीजिए कि कल आप जीत जाते हैं, तो उसके बाद हिमाचल की राज्यसभा में आवाज कैसे आगे बढ़ाई जाएगी? क्या कुछ है जो आप अपनी तरफ से हिमाचल के लिए करना चाहेंगे? देखो मैडम, मैं तो बॉर्न एंड ब्रॉड अप हूँ हिमाचल में, और हिमाचल में मैं मंत्री भी रहा, सीपीएस भी रहा, और श्री वीरभद्र सिंह जी मेरे गुरु थे, तो उनके साथ भी मैंने बड़ा नज़दीकी काम किया है। और हिमाचल की विभिन्न विभिन्न जो हमारे गांव हैं या शहर हैं, उनकी परिस्थितियां मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं वेल एजुकेटेड हूँ, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से मैंने किया हुआ है, और 40 साल से ऊपर अब राजनीति होगी। मेरे ख्याल कोई हिमाचल का कोना नहीं है जो मैंने छुआ नहीं होगा, या जहाँ मैं पैदल नहीं गया होगा। तो हिमाचल की मुश्किलातें, व्हाट हिमाचल नीड्स, और हिमाचल का किस सेक्टर पे फोकस होना चाहिए, विजन होना चाहिए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा लैक करता है यहाँ, आई नो वेरी वेल। तो मैं समझता हूँ कि अगर राज्यसभा में चांस मिलता तो ये चीज़ बात करेंगे। अब हिमाचल का आदमी ये बात कर सकता है जो यहाँ का यहीं से पढ़ा है, यहीं से लिखा है, वो यहीं से पैदा हुआ है। तो इस बारे बहुत बहुत शुक्रिया सर, नेशन स्पीक से आपने बात की। धन्यवाद।